भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। 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 गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा सभी भाव से। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। भक्ति और प्रेम बिना मन की आधार। भक्ति और प्रेम बिना मन की आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। रूप अनेक माँ ये भवानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। सीता सावित्री मोरे राधा रानी, माँ राधा रानी। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। 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 सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। सीता सावित्री और राधा। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। हाथ त्रिशूल माता शेर सवारी। हाथ त्रिशूल माता शेर सवारी। सारो संसार माँ ट्रेन तारी, माँ ट्रेन तारी। सारो संसार माँ ट्रेन तारी, माँ ट्रेन तारी। माता आप जब बीच में संकीर्तन होता है ना, तो आपको बोलना चाहिए। आप एकदम चुप हुआ है मेरा मनोज, तो जागीरा था उस तो मला आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। भक्ति और ज्ञान बिना मन की आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी।
कृष्ण राधा रमण कृष्ण राधा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सत्य परंपरा की हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरु चौरंगनाथ भगवान की जय। नागराज महाराज की जय हो। भैरवनाथ भगवान की जय। श्रीखंडा मैया जय। भक्तर भगवान की जय। आवाहित देवी देवताओं जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे कनिका तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे रक्षक तुम सबके अपने हाथ बढ़ाओ अपने पैर लगाओ द्वार पर मिटाओ आके हरो देवा कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ गर्दा प्रेम सिखाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे तन मन धन सुख संपत्ति सभी कुछ है तेरा सब लागे मेरा। जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी के यार तुझो कोई नर गावे। जय जगदीश हरे पुरपुरवारं कर हरे मंगलमनुष्याणं सर्वकष्टप्रदोहते। ओम हरे ओम जगेन जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि कृतमान्यं सन्नाते अनाथं महिमानः भजन्त यत्र पूर्वे सात्वा सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसेसाहिने नमो वयं सर्वणाय कुर्महे समे गामान गाम कामाय वयं कामेश्वरो वे सर्वनो ददातु वीराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वपत्रिके विश्वतो विश्वतवात् विश्वतस्ता संभव्यां तप संपत्ते भाव भूमि जनन्ति देवेका। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो महादेव। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। माता भवानी जय हो रे माता भवानी।
पाप धोई सारो धन भलो लगी दुमैया गंगा किनारो धन भलो लगी दुमैया गंगा किनारो गंगा किनारो जय जय गंगा मैया की जय सूरज सुनार बनो दो सना मुकुटे जय गाला तेरे धारी बोलो अरे कले वालो अरे बनो दो कड़क त्रिशूले जय ज्वाला तेरे धारी बोलो जय ज्वाला तेरे ध्यानी बोलो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे कनीर दी मेरी माता दा सुन कछले जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे सुन कछले कनीरी कभी जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे सेले पुजार करे का जो दुकानो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो जो दुकानो करता संध्या और पूजा जय ज्वाला तेरे धारी बोलो मर खिले परी जनमी भगवती जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे मैंने करी मर ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे मर खिले करे माता हुए जब तेरा ले जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे तुम्हें मना माया छा तुम्हें मना शक्ति जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे थोड़ी बात यार तेरो नागे बजे फिरो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे चटा को जगवालो तेरो सदानंद फिरो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे कनी लगौनी में माता नौनी को नवे जय ज्वाला तेरे धारी बोलो सूरज सुनार बनो दो सनम सोते जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे मैंने करी माता तेरी जनमी भगती जय ज्वाला तेरे धारी बोलो तेरा जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे मर गले सर में जब तेरा ले जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे कना करे माता पनी दुखी को बंजने जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे सेले को दाग्यो दुपाणो जय ज्वाला तेरे धारी बोलो जो दुपाणो करता संध्या और पूजा जय ज्वाला तेरे धारी बोलो अरे मारे की कलुपति माता पद हो नारे जय ज्वाला तेरे धारी बोलो दानव संगार कभी दानव संगारे जय ज्वाला तेरे धारी बोलो
ओम वृद्धि शिति शैलाय श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम नमः श्रीभ्यो नमः सज्जीवन्द्रायभ्यां नमः पाणि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः एतद् क्रम प्रदान देवताभ्यो नमः प्राशस्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूरपूर्वपरिशोभितदण्डयुग्मम् उद्दण्डविग्रहपरिखण्डचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् यम सेवासमुपासते शिवेति ब्रह्मैति वेदान्तिनो बोधाय बुद्ध्य इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका अर्हानथ्यत जैन शासनरदा कर्मेति मीमांसका सोऽहं नो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यं नाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रः मरुतस्तवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदे साङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटैः शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सरस्वती शारदां च कौमारीं ब्रह्मचारिणीं वागीश्वरी बुद्धिं दात्रीं भारतीं भुवनेश्वरीं त्रैलोक्या पूजिते देवी देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वमच्चलं कृष्णे तथा भो मयि स्थिरः वेतानुदरिते जगन्निबहते भूगोलमुदविप्रते दैत्यं दार्यते बलिमच्छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्च्छते दशाकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मज्जाजनोतारिणी पारावारविहारिणी भवभये श्रेणी समुद्रशारिणी शेषाहिरनुकारिणी धरशिरो वल्लीदलाकारिणी काशी प्रान्तविहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्मुखणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं देवकी सुत गोविंदं वासुदेव जगत्पते देह मे तनयः कृष्ण त्वामहं शरणं गतः
नारायण हे नारायण हे नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य परंपरा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद घन प्रभु हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन आशुतोष शाम्ब सद्दासी आदि शक्ति जगदम्बा मैया क्षेत्रादि अधिष्ठात्री देवता श्री नागराज भगवान सुरखंडा मैया भैरवनाथ भगवान ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता हनुमान जी महाराज विष्णु गुरुचोरनाथ भगवान आवाहित यज्ञ मंडप अंतर्गत सर्वे देवी देवता दिवंगत आत्मा पितृ देवता आचार्य परवर उपस्थित विद्वत वृंद विप्र मंडली कथानुरागी सुदूर सुदूर से विराजे हुए सभी महानुभावों सज्जनों भक्ति वात्सल्य संपन्न मेरी माताओं और मेरी बहनों, आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और चौथे दिवस का जो सत्संग है श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत वो आपको श्रवण करवाऊंगा। सही में सज्जनों, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस दिव्य स्थान में बैठकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं का रस स्वादन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम श्रद्धा के सुमन अर्पण करेंगे दिवंगत आत्मा पितृ देवता श्री करणचंद जी के लिए, जिनकी पुण्य स्मृति में प्रथम वार्षिक स्मृति में ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए चतुर्थ दिवस का कथा सत्संग प्रारंभ करें। हरि कथा प्रेमियों, आज भागवत में चौथे दिवस में जो कथा होती है वो होती है अंतःकरण पर, और चौथे दिवस की कथा अंतर्मुख है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका ज्ञान करवाया गया है चौथे दिवस की कथा में। सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को ये उपदेश करवाया जाता है। और सही में सज्जनों, सुखदेव जी से जो प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित ने, वो जग कल्याण के लिए किए, बहुत दिव्य और लौकिक प्रश्न किए। सत्य बात तो यह है कि परीक्षित का मतलब थोड़ा हम लोग समझें। हम सब लोग ऐसा मत समझना कि परीक्षित को श्राप था कि 7वें दिवस तेरी मृत्यु होगी, तुझे कालिया नाग डसेगा, उसके दंश से तेरी मौत होगी। तो हर किसी को 7वें दिवस मरना ही होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिवस होते हैं, और उन 7 दिवसों में एक ना एक दिन सर्प रूपी काल आएगा और गुलेर मारेगा
और हमको अपनी मुख का। तो मानव तत्व, मानवता, जब तक हम मानवता को नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसका बोध नहीं होगा। और जब आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तो मनुष्य बन करके भी हमने पशु तुल्य जीवन जिया है। वो आज इस चौथे दिवस की कथा में हम सब लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। आइए हरि कथा प्रेमियों, माताओं, सज्जनों, सबसे पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि मैं जानना चाहूंगा कि ये सृष्टि कैसे चली। सृष्टि में सबसे पहले क्या था। मूल बिंदु पर गए राजा परीक्षित कि सृष्टि क्या है, कहां से ये सृष्टि आई, कहां से ये पृथ्वी आई, किसने इस पृथ्वी की रचना की, और इस पृथ्वी की जब रचना हुई तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ, कब से ये चल करके आई। तो ध्यान पूर्वक सुनना। शोन्ता शरीरे पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकामा शक्तिम उदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलोदा रुणिरुद्वीर्यः। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैं सृष्टि के बारे में सुनना चाहता हूं। सृष्टि क्या है और इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आए, ये लोक किसने बनाए। तो इस श्लोक में विराट पुरुष का वर्णन किया गया है भागवत जी में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इति तासाम स्वाशक्ति नाम सती नाम समेत्य सह प्रसूत लोक तंत्राणाम निशम्या गतिमीश्वरः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है लोक कल्याण के लिए किया है। तुम सृष्टि के बारे में जानना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, मैं सृष्टि के बारे में जानना चाहता हूँ। सेवे विश्व सृजाम गर्वः देव कार्यात्म शक्तिमान। उस पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा का मैं स्वरूप का तुझे वर्णन करवाता हूं कि हे राजन, जिस परमात्मा का जिस भगवान का कोई आकार नहीं है, जो एकदम निराकार है, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की जब इच्छा हुई राजन कि मैं सृष्टि करना चाहता हूं, तो उसने अपने संकल्प मात्र से एक शब्द किया जिसको शंकर भगवान ने भी पार्वती जी को अमर कथा के माध्यम से श्रवण करवाया था। उस परमात्मा का संकल्प है तो प्रभु के मुख से एक शब्द निकला जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका लिए केवल कल्पना कर सकते हैं, और जैसे भक्त कल्पना करते हैं वो वैसे दर्शन देता है। तो जब प्रभु की इच्छा हुई कि मैं एक हूं और एक से बहुत होना चाहता हूं, प्रथम शब्द हुआ एको अहम बहुश्यामा। इस शब्द भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा परीक्षित, फिर भगवान विष्णु ने अपनी, जैसे फिर दूसरा शब्द हुआ कि सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए इस एक शब्द से। और फिर भगवान
ब्रह्मा विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल की तंतु से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। जल में जब पानी में जब पानी गिरता है तो आवाज आती है तप 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 तप। तो कमल तंतु से जब जल में गिर रहा था तो तप तप का शब्द हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उन नाभि से जो कमल निकला था उस कमल की डंडी पकड़ ली और उसको चूसने लग गए और जल के ही अंदर 5000 वर्षों तक उसको मुंह में रखा। फिर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा हुई कि युयुत्सु, मैं युद्ध करूंगा। तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए, कमल डंडी को मुख से फेंका, भगवान विष्णु की तरफ बढ़े। तू कौन है? पूछा ब्रह्मा जी ने विष्णु से, तुम कौन हो? तो भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी से, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्योंकि उस प्रभु की इच्छा थी कि युयुत्सु, मैं युद्ध भी करूंगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों में युद्ध हुआ। युयुत्सु 5 वर्ष, युयुद्धे 5,000 वर्ष, 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। जब दोनों भद्र पुरुष आपस में लड़ रहे थे ब्रह्मा विष्णु, बीच में एक शक्ति प्रकट हो गई खंबे के रूप में। एक तरफ विष्णु रह गए, एक तरफ ब्रह्मा रह गए। दोनों भद्र पुरुषों ने ये निर्णय किया कि जो इसका पता लगाएगा वो पिता होगा, जो नहीं लगा पाएगा वो पुत्र होगा। तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी तुम इसका पता करने के लिए कहाँ जाओगे? बोले मैं ऊपर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, भगवान विष्णु नीचे आ गए। फिर भगवान आदि नारायण ने अपनी माया रची और माया ब्रह्मा जी को रास्ते में मिल गई। ब्रह्मा जी ने माया से पूछा कि हे माया, तू कहाँ जा, तू कौन है? उसने कहा मैं माया हूँ। और कहाँ से आ रही है? तो माया ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा मैं इसके ऊपर से आती हूँ, इसके ऊपर फूल बन करके चढ़ती हूँ और फिर वहां से नीचे आ रही। तो कितने दूर है? तो माया ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कितने कल्प भी बीतेंगे तो भी आप इस आदि अनादि शक्ति का पता नहीं कर पाओगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अच्छा तो एक काम तो मेरे लिए करेगी माया? बोले क्या? बोले वहां पर भगवान विष्णु बैठे हैं, तो विष्णु के पास जाकर के मेरी तरफ से झूठी गवाही दे दे। माया ने कहा मैं दे दूंगी। तो जब ब्रह्मा जी माया सहित पहुंचे विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान से कहा कि तुमने इस छोर का पता किया जितना ये भूख तल में है, जितना नीचे है? विष्णु भगवान ने कहा मैं तो थक गया पर पता नहीं कर पाया। तो क्या तुमने कर दिया ब्रह्मदेव? बोले हाँ मैंने लगा दिया पता। कितनी बड़ी है ये शक्ति? बोले बहुत बड़ी है। तो तुम वहां तक गए थे? बोले हाँ। तो जैसे ही मुख से झूठ बोला कि वहां तक गया था तो खम्बा फट गया और उसी के अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला भगवान शंकर ने वो सिर्फ ब्रह्मा जी का काट दिया। तब फिर पुनः आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि की रचना करो और रमण सो, सबके अंदर मैं रमण करूंगा। रमण करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, रमण सो, रमण मैं करूंगा, तुम सृष्टि की रचना करो। तो भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे आदि अनादि प्रभु, हे आदि अनादि नारायण, आप कह रहे हो कि तुम सृष्टि की रचना करो, परंतु सृष्टि की रचना कैसे होगी और हम सब लोग कहां रहेंगे? तो एक विराट पुरुष प्रकट हुआ, बहुत दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, राजा परीक्षित। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो कैसा पुरुष था कि पताल में तस्य ही पाद मूलम
पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। वो जो विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष के तलवे से पाताल लोक बना। थोड़ा इस प्रश्न को पकड़ना कि लोक क्या है। जिसका कोई आदि अनादि जो प्रभु है, तो पाताल उसके तलवे है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, मतलब पाताल उसके तलवे हैं। और पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, एड़ी और पंजे रसातल है और एड़ी की गांठें महातल है। घुटने उसके सुतल लोक है, जंघें पितल लोक है, पेड़ू भूतल है, नाभि आकाश है और छाती स्वर्ग लोक है, गला महर लोक है और राजन जल उस पारब्रह्म परमेश्वर का मुख जल लोक है और तप लोक ललाट है और मस्तिष्क समूह सत्य लोक है। इंद्रिय समूह उस परमात्मा की भुजाएं हैं। और फिर आगे क्या कहा कि एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टा स्मृतं प्रत्यवरुध्य तुष्टा तथा ससर्जे दममोघ दृष्टिर यथा व्ययात् प्राप्यवसाय बुद्धि। ऐसे उस दिव्य परमात्मा के अंगों का वर्णन किया, विराट पुरुष के अंगों का वर्णन किया। और फिर सुखदेव बाबा कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने लिया सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करने का काम, सेवा ली। ये सेवा स्वीकारी भगवान विष्णु ने। और संहार करने की सेवा भगवान भोलेनाथ ने स्वीकारी। और जीव जंतुओं को बनाने का काम ब्रह्मा जी ने लिया। तो पहले तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने 10 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति की और तीनों देवता मिलकर इस सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे। पहली सृष्टि है महत्व की, जो भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होता होना ही महत्व की सृष्टि इसके अंतर्गत है। दूसरी सृष्टि है अहंकार की। तीसरी है भूत सृष्टि, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग ही रहता है। चौथे में बताया चौथी सृष्टि है राजा परीक्षित इंद्रियों की, जो ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। और 5वीं क्रिया है राजन सात्विक अहंकार की, जो इंद्रिया के अधिष्ठात्री देवताओं की है। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद 6ठी सृष्टि है अविद्या की। इसमें तामिश्र, अंध तामिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं जो जीवों की बुद्धि के आवरण और विक्षेप करने वाली है। और 84 लाख योनियों में भी ये भटकाती है। और 7वीं सृष्टि है विकृति सृष्टि, जो वृक्षों की है, जिसका संचार जड़ों से होता है। और 8वीं सृष्टि है त्रियग्नि योनि की, जो पशु पक्षी की है। ये 28 प्रकार की होती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता, तमोगुण की इनमें अधिकता होती है। बस सूंघने मात्र वस्तु का ज्ञान होता है और हृदय में इनकी विचार शक्ति या दूरदर्शिता इसमें नहीं पाई जाती है। 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की, यह 1 प्रकार की होती है। और 10वीं सृष्टि देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, किन्नर, सिद्ध चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किम पुरुष अश्वादि मुखों की है। ये 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। उसके बाद हरि कथा प्रेमियों, माताओं,
जो सृष्टि का विस्तार हुआ। अब परीक्षित ने पूछ रहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे ये बताओ कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सबसे पहले सृष्टि का जो विस्तार है, उस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो सृष्टि का विस्तार इस प्रकार हुआ कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकाद्यया नारदश्च, पहले ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति की। सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, ये ऊर्ध्व रहता हुए ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि में मेरे साथ हाथ बढ़ाओ। तो सनकादियों ने कह दिया, पिताजी हमको सृष्टि में नहीं फंसना है, सृष्टि में अगर फंसना है तो आप बहुत हैं, आप ही सृष्टि में रहिए, आप ही ये सृष्टि का काम करो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और आंखें लाल हुई। तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से रुद्र पैदा हुए, 11 रुद्र। फिर 11 रुद्रों के लिए ब्रह्मा जी ने स्थान बनाया, उनके लिए 11 रुद्राणी भी पैदा की। लेकिन रुद्र और रुद्राणियों ने जो सृष्टि रची वो भूत प्रेतों की, जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अब आप जगत की रक्षा करें और जगत रक्षा के लिए आप भजन करने के लिए चले जाएं। रुद्र भगवान ने समाधि लगाई, सृष्टि में अब स्वयं रचूंगा। तब हरि कथा प्रेमियों ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो सृष्टि अपने अंग से रची। अब सृष्टि का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ उसको भी आप सुन लीजिए कि ब्रह्मा जी ने गोदी से, ब्रह्मा जी की गोदी से पैदा हुए थे नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर कैसे गोद में प्रकट हुए थे। बोले नारद जी महाराज की। थोड़ा इस प्रसंग को समझना। और अंगूठे से पैदा किया दक्ष को। प्राण से उत्पन्न हुए वशिष्ठ ब्रह्मा जी के। त्वचा से पैदा हुए भृगु और हाथ से पैदा हुए कृतु ऋषि। नाभि से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य को, कानों से पुलहा ऋषि को और मुख से अंगरा ऋषि, नेत्रों से अत्रि ऋषि और मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न किए। ये 9 ऋषि ब्रह्मा जी ने पैदा किए। और उसके बाद पहले ये 9 पुत्र अपने शरीर से ब्रह्मा जी ने पैदा किए राजा परीक्षित। फिर आगे का वर्णन है कि धर्मा स्तनः दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मा पृष्ठितो यस्मान् मृत्युलोकम भयंकरः। और हे राजन, फिर ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने स्तन से, दाहिने छाती की स्तन से धर्म को पैदा किया। धर्म ब्रह्मा जी की दाहिने स्तन से, जिसकी पत्नी मूर्ति हुई और जहां नारायण भगवान स्वयं उत्पन्न हुए धर्म के पुत्र बनकर के। और फिर ब्रह्मा जी ने पीठ से अधर्म को पैदा किया। अब थोड़ा सा माताओं और बहनों, और तो करे लंबी सृष्टि, ये तो केवल चैप्टर पूरा करना है। थोड़ा समझो कि धर्म और अधर्म क्या है। मैं ये तो पाठ पूर्व कर मेरो तो ध्यान थे सृष्टि वर्णन पर तुम्हारा ध्यान क्या होता को अगवा नहीं। मैं भी तीन बात समझ लो। सी वशिष्ठ, त्वचा से भृगु ऋषि, हाथ से कृतु, नाभि से पुलहा और कानों से पुलस्त्य ऋषि, मुख से अंगिरा और अपनी आंखों नेत्र से अत्रि ऋषि पैदा करे। ये सब की कथाओं ने 9 ऋषि पैदा करे। फिर 10 धर्म अपनी छाती से स्तन, अपना देना स्तन से धर्म की उत्पत्ति करी।
छाती से धर्म प्रकट करी, जो साक्षात भगवान धर्म और अधर्म, और अगा बेटी धर्म और पछा बेटी अधर्म। तो मतलब छाती से तो धर्म और पीठ से अधर्म। अब तुम पहले धर्म की कथा सुननी चाहते कि अधर्म की सुननी चाहते? भाई धर्म भी हुएगी, धर्म ब्रह्मा जी की छाती से प्रकट हुए, पछाड़े बेटी एक है वो अफी हुए पैदा। ब्रह्मा जी ने बोले तो क्या होता है, जब तक धर्म पैदा करिए तो मैं अधर्म, तो भला और बुरा दोनों हो गया। अच्छा, उसके बाद हरि कथा प्रेमियों, जब अधर्म का जन्म हुआ और उसको संसार में भयभीत करने वाला मृत्यु फिर उत्पन्न हुआ। अधर्म जैसा ही हुआ, अधर्म के पीछे मृत्यु भी पैदा हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने के हृदय से काम उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से कामदेव उत्पन्न हुआ, बोहों से क्रोध पैदा हुआ, और नीचे के ऊंठों से लोभ पैदा हुआ, और मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पैदा हुई, लिंग से समुद्र बना, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरत्य बना। और ब्रह्मा जी जब खड़े उठे तो ब्रह्मा जी को छेलो पड़ी परछाई में, ब्रह्मा जी की परछाई, हम जब चलो तो छेलो नहीं होंगे, तो जैसे ही परछाई पड़ी तो परछाई से भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ करदम। बोलिए करदम महाराज जी की। कतरा गई तो महत्व गया। करदम, काल, धर्म, अधर्म, नारद, वशिष्ठ, पुलाह, क्रतु, भृगु, ये सब है। अब हरि कथा प्रेमियों थोड़ा बहुत प्रेम से इस प्रसंग को समझेंगे। सबसे पहले वंशावली सुनोला आपने अधर्म की, क्योंकि धर्म की कथा तो रोज लगनी, पर पहले अधर्म की वंशावली भी हो जाए। सज्जनों, जो ब्रह्मा जी का पुत्र पीठ से उत्पन्न हुआ अधर्म, तो मृषा अधर्मस्य भार्या, तो अधर्म की जब शादी हुए ना, तो अधर्म की पत्नी को नोच श्रीमती मृषा माने झूठी देवी। अधर्म की पत्नी को नो क्या? झूठी देवी। तो एक झूठी देवी अधर्म की पत्नी, और मनुष्य यदि पाप से बच जाता है तो झूठ से बचना बहुत मुश्किल होता है। तो अधर्म की पत्नी मृषा, और अधर्म का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है दम्भ, और दम्भ का विवाह हुआ माया के साथ में। इनसे माया और दम्भ का एक बेटा हुआ लोभ। पहले अधर्म की वंशावली सुनो। तो जो अधर्म की वंशावली सुनता है उसके 3 जन्मों के पाप तो ऐसे ही छू मंत्र हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो जब अधर्म की वंशावली से पाप ने खत्म होना है तो पहले तो अपने पापों को भगाएंगे। तो ध्यान रखना, अधर्म की पत्नी है झूठी। अधर्म की पत्नी को क्या? झूठी देवी। न बोलते कि कोई झूठी झूठा, तो अधर्म की पत्नी झूठी लगोगे। झूठ अधर्म की पत्नी। अधर्म की पत्नी झूठी का एक बेटा हुआ और उसका नाम है दंभ। और दंभ की पत्नी को नोच माया, और अधर्म को नाती उड़ो लोभ। फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है लोभ, और लोभ का विवाह हुआ निष्कृति के साथ में, और निष्कृति और लोभ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राजा क्रोध। जय को क्या? क्रोध। अब तुम ये बताओ कख होना ये सब पैदा, ये तो यक होना सब पैदा। तो जब हमारे अंदर अधर्म पनपेगा ही नहीं तो अधर्म की वंशावली, अधर्म की कुटुंबदारी कैसे पैदा होगी? तो क्रोध का विवाह हुआ हिंसा के साथ में, और हिंसा और क्रोध का बेटा है जिसका नाम है कलयुग। जिस कलयुग ने कल जगह मांगी थी। कलयुग का पिताजी को नो क्या? क्रोध।
और कलयुग की माँ जी को नो क्या? कलयुग की माँ का नाम है हिंसा और पिता का नाम है क्रोध, और कलयुग की पत्नी का नाम है दुरक्ति देवी। तभी तो दुर्गति होनी कलयुग में। और फिर कलयुग और दुरक्ति का एक बेटा है जिसका नाम है भय। भय मानी डर। हम उल्टे सीधे काम करते हैं और फिर डरते हैं, उसका नाम है भय। और भय की पत्नी का नाम है मृत्यु, और मृत्यु का पुत्र हुआ निरय, और निरय की पत्नी का नाम है यातना माने सजा। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न हमको भय रहता है और न हमको सजा मिलती है, न क्रोध होता है। और जब हम अपने अंदर अधर्म को पनपाते हैं तो ये सब उत्पन्न होते हैं। और अगर हमारी अंदर धर्म की जड़ें लग गई तो अधर्म की जड़ें टिक नहीं सकती है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, संग्रहेण मया ख्याता प्रतिसर्गस्त नाग्यदः त्रिश्रुत्वेत पुमान पुण्यम त्रिश्रुत्वेत पुण्याम पुण्यः विदुनोत्यात्मने मता। जो बल राजा 3 बार इस अधर्म की वंशावली को सुनता है उसके सारे जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। अब हरि कथा प्रेमियों माताओं, कलयुग ने कल स्थान मांगे, वो मैंने आपको खूब ढंग से समझा करके बताया कि कलयुग ने स्थान मांगा था जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पी जाती है, जहां हिंसाएं होती है, जहां पर व्यभिचार होता है, वहां पर कलयुग रहता है। ये स्थान थे न कलयुग के। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना सज्जनों, जिस घर में नारी जाति का मान सम्मान नहीं होता है उस घर में हमेशा विपत्ति रहती है और हमेशा दरिद्रता रहती है। याद रखना इस बात का। और जिस घर में शराब का बोलबाला ज्यादा होता है वहां लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है। अगर शराबी के घर में थोड़ा बहुत धन आ भी गया तो पापी का धन फलत है वर्ष 5 और 7, यदि इससे ज्यादा फला तो जड़मूल लेकर के जात। व्यसनी कभी धन संचारी। आज हम लोग गरीब होते हैं, अपने कर्मों से गरीब होते हैं, अपने कर्मों से गरीब होते हैं। जिस घरों में दारू की बोतलें चल रही है उस घरों में आए दिन नया नया कलह होता है। कलह होता है तो न पति सुखी न पत्नी सुखी, बस हाय 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 करते करते और प्राण निकल जाते हैं। तो ये मनुष्य योनि होने का आनंद तो मिलता ही नहीं कि क्या होना चाहिए था। न कोई हमसे फिर व्रत होते हैं, न हमसे कोई तीर्थ होते हैं, न सदकर्म होते हैं। एक और तो हम जब एक थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। तो अदिति के तो हुए देवता इंद्र आदि देवता, और दिति के हुए दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो यहां पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, मेरी समझ में कभी कभी शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा और संशय पैदा होता है कि कश्यप ऋषि के घर में 2 पत्नी, तो एक के तो संतान देवता हुए और एक के दैत्य हुए, राक्षस हुए, ऐसा क्यों हुआ? तो माताओं, यहाँ पर अदिति माँ ऐसी है, आ मने नहीं, दित्य मने भेद। तो जिस स्त्री के अंदर भेद भाव नहीं होता है और सबको अपना समझ करके चलती है, सदैव खुश रहती है और अपने कुल की मर्यादा का पालन करती है, तो उसके देवता जैसी संतान होती है। और जो स्त्री दिति होती है, दिति मनी दुति, दुति टाइप की होती है, उसकी संतान दैत्यों जैसा अनुसरण करती है। तो दित्य का मतलब, दिति का मतलब भेद, जिसके अंदर भेदभाव है कि ये मेरा है ये उसका है, वो तो दिति है। अदिति वो है
जिसके अंदर कोई भेद नहीं है। एक द्वितीय जेठानी उदाहरण दूंगा। द्वितीय जेठानी ये की कुड़ू बड़ू कुड़ू लंबी त्योहार अब जुदी आया। एक तो हाथ से जो बेचारी सारी त्योहारी को झाड़ू लिजोनी मारी, वह एक क्या कर दे कि जो अपने जथ्या थे अपनो कमरा तथ्या साफ करे और बाद बाकी छोड़ दे। तो हाई दी यो अमारो यो तो को, अरे अमारो और तो को क्या सब अजी तक, जब तक तो सास और ससुर तब तक तो सब सासु और ससुरा को, अजी अमारो कुछ भी नहीं। ये सोचना चाहिए सब मेरे ससुर की संपत्ति है, इसलिए मैं झाड़ू मारे तो क्या फर्क, क्या टाइम लगा लो, द्वी बार थोड़ा हाथ और बढ़ाई और मर गया झाड़ू पर नहीं। तो जब फिर दूसरी बात क्या है, एक बार प्रश्न करे जब राजा परीक्षित ना कि दिति के पुत्र राक्षस क्यों है, क्या कारण था भाई, क्या मतलब था इनका राक्षस होने का। तो दिति जब संध्या बंदन कर रहे थे काश्यप ऋषि, तो दिति आ गई। उसने कहा महाराज ये आप क्या करते हो, ये हाथ में माला लेके क्या करते हो। बोले मैं भजन करता हूँ। ये नाक क्यों पूछते हो, और नाना प्रकार के तर्क करने लग गई। योग का समय था, भोग की इच्छा प्रबल हुई, योग के समय में भोग हुआ, इसलिए गर्भ में दैत्य राक्षस आ गए। तो आकाशवाणी हुई कि दिति तेरे गर्भ में तो राक्षस ने जन्म ले लिया। अब दिति घबरा गई, आखिर तो ऋषि की पत्नी थी, तो उसने ऐसा योग लगाया कि 100 वर्ष तक अपने गर्भ को पेट में रोक दिया, 100 वर्ष तक बच्चों को होने नहीं दिया। फिर स्वयं साक्षात भगवान आए कि दिति तेरे जो ये पुत्र हैं इनको जन्म दे दे, इनके उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो दिति खुश हुई कि कम से कम मेरे पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान तो आएंगे। तो दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हुआ हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने बलशाली और इतने पराक्रमी दैत्य थे, बहुत विशाल शरीर। बहुत जल्दी उन्होंने पृथ्वी पर अपना स्वराज्य स्थापित कर लिया। अब देखा कि पृथ्वी के बाद किसको जीतेंगे, तो जैसे ही वो स्वर्ग में गए और स्वर्ग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग में जाकर के अट्टहास की, तो अट्टहास करते ही स्वर्ग के देवता वहां से पलायन हो गए। सब ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव ये कहां से आ गए। इतने विशाल उनके शरीर को देख के ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए। अब एक दिन जब वो दोनों भाई घूम रहे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो रास्ते में मिल गए नारद जी। बोले नारद जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय। अब नारद जी मिले, नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया। नारद जी कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। ए बाबा क्या ये नारायण नारायण की धुन लगा करके घूम रहा है, लड़ना भिड़ना आता है। हिरण्याक्ष ने कहा। नारद जी ने देखा, अरे ये कहां से टपक गया, आता है कुछ लड़ना भिड़ना कि नहीं आता है। तो नारद जी ने कहा देख भाई लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। तो बोले बता किसी को, कोई लड़ने भिड़ने वाला है तो उसको बता। बोले ऐसा है कि जल के अंदर रहता है एक वरुण देव, बहुत बलशाली है, जाकर के उससे लड़ो। तो सीधे छलांग लगाई हिरण्याक्ष ने जल के अंदर। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सोनिका यदो गणा सन्नधिया सत्वसा। जैसे ही जल के अंदर छलांग लगाई, जल में हलचल मच गई, ये कौन आया, पकड़ा वरुण देव को हिरण्याक्ष ने। ए वरुण सुना तो बहुत लड़ता है, तो पहलवान है, वीर है। वरुण ने कहा जब मैं तेरी उम्र का था तो हमारे हाथ में भी बहुत खुजली होती थी, लेकिन भैया अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बता फिर कोई सी लड़ने वाले को बता। वरुण ने कहा लड़ूंगा तेरे साथ में, पर कब लड़ूंगा सुन। बोली कब लड़ेगा।
तब वरुण उवाच, वरुण कहने लगे कि हे दैत्य हिरण्याक्ष, तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सौनिकः यदोकणासन्नधिया ससत्वसः आहन्यमाना अपि तस्य वर्चसः। इस पर पिता दूरतरम प्रदुर्दुबुः, युद्ध मैं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। पहले पृथ्वी को लाना पड़ेगा जल के अंदर, जल के अंदर पहले पृथ्वी को लाना, फिर वहां हम पृथ्वी के ऊपर युद्ध करेंगे। अच्छा, तो अब गया मैं पृथ्वी को लेने के लिए, आया हिरण्याक्ष राजा परीक्षित और सारी पृथ्वी को उठाया अपनी भुजाओं से। हिरण्याक्ष कश्यप ने कहा, भैया तो कहां ले जा रहा सारी पृथ्वी को, मैं तेरा भाई हूं, आधा बट मुझे भी दे। हिरण्याक्ष ने कहा, नहीं, मैं किसी को कुछ भी देने वाला नहीं हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे भाई हूं तेरा। हिरण्याक्ष ने कहा, कोई भाई हुई नहीं, किसी को नहीं दूंगा, सब मुझे चाहिए। और उठाई सारी पृथ्वी, और जैसे ही जल के अंदर छलांग लगाई तो ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान त्रिलोकीनाथ ब्राहा बन करके प्रकट हो गए। बोली ब्राहा भगवान की जय, ब्राहा भगवान की जय। ब्राहा भगवान प्रकट हुए, सीधे जल के अंदर गए। जिस जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जा रहा था, एक धक्का मारा ब्रहा भगवान ने, पीछे से एक गुस्सा मारा और हिरण्याक्ष गिर गया। पृथ्वी हाथ से छूट गई, पकड़ी पृथ्वी ब्रहा भगवान ने रखी अपनी दांतों के बीच में और दौड़ लगाई। हिरण्याक्ष ने पीछे देखा कि ये कौन आया यहाँ, देखा कि ये तो कोई सुअर है। अब इधर से कहने लगा, क्या, अरे ये जल के अंदर रहने वाला ये वन मृग कहां से आया? जहास चाहो बन गोचरा मृगा, मुशलंत मक्षाण स्वरो चिरुणश्रिया। ए वन में चरने वाले गोचर सुअर, तू यहां जल में कैसे आया? तू यहां क्यों आया? तो अब वाणी बिगड़ गई। भगवान ने कहा, चुपचाप रहे, गाली देगा तो गधा बनेगा अगली बार। अकेला खाना चाहता है, भाई का हिस्सा भी तू ही खाएगा, सारी दुनिया की पृथ्वी तू अकेले खाएगा। भगवान ने कहा गधा बनेगा, उसने कहा गधा जब बनूंगा, पर तू तो बन गया सुअर। अब वाणी बिगड़ गई। लड़ाई शुरू कहां से होती है? जब लड़ता पहले पहले घिचक घिचन लड़ता, तब जब घिचे थके जानो तब महाभारत संग्राम, तब हाथ लड़दा, खुटा लड़दा, तब डंडा और डूंगा फेंकदा। तो वाणी बिगड़ गई। हिरण्याक्ष ने कहा, तू तो बन गया ना सुअर। अब बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। भगवान बरहा भगवान सीधे जल के अंदर से आए, पहले पृथ्वी को स्थापित किया, पीछे से आया ये हिरण्याक्ष। अब जैसे हिरण्याक्ष आया, क्रोध में भरा कि इस सुअर को आज बताऊंगा। वो तो भगवान थे बरहा रूप में। भगवान ने देखा आ गया हिरण्याक्ष गुस्से में। भगवान ने कहा, आओ श्रीमान जी। उसने कहा, अच्छा है तो तू सुअर, लेकिन बात बड़ी बड़ी करता है। बोले, भाई लड़ाई करेंगे, तसल्ली से लड़ेंगे, लड़ना तो अब है ही, पर एक बात बता, तूने मुझे बहुत गाली दी, तो गाली का जवाब पहले गाली में दूंगा। भगवान ने बोले, जब तक मैं गाली देनी तो मैं भी तुझे गाली दूं। तो भागवत में भी गाली देने का बहुत बड़ा तरीका, भगवान गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? उसने कहा कि जहाज चाहो बन गोचरा मृगा, मुष्णात मक्षाव स्वरुचित्रो प्राश्रिया। अब भगवान कह रहे कि सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा। ठीक बोलते कि मैं बन गोचर सुअर, पर युष्मात विधाना मृगयो ग्राम सिंगा। मैं तो बन गोचर, पर तू ग्राम सिंह। तो क्या ग्राम सिंह? अब हिरण्याक्ष खुश हुए कि हाँ मैं ग्राम सिंह, मैं शेर। पर ग्राम सिंह कहते बना जो गांव में सिंह बंधु, तू न बोलते कि अपना गांव में बोल कुत्ता शेर। तो भगवान क्या बोलते कि युष्माद विधाना मृग ग्राम सिंह।
तो अपना तो ग्राम सिंह, तू क्या है? ग्राम सिंह है। न मृत्यु पासे प्रतमुक्तस्य वीरा, और तुम जैसे गांव के कुत्तों को भूखने का मुझे कोई भय नहीं है। अब तो हिरण्याक्ष आग लाल पीला हो गया। भगवान ने बोला ठहर ठहर ठहर, अब अरे न बिलके, अरे अभी थोड़ा रुक जा। भगवान ने बोले क्या? विकथनम तब ग्रहणंत्य भद्रा, तुम जैसे लोभी पुरुष कुत्ते भूखते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हिरण्याक्ष लाल पीला हो गया और भगवान की तरफ बढ़ने लगा। देवता इकट्ठे हुए। देवताओं ने कहा महाराज देर मत करो, जल्दी करो, रात हो जाएगी तो राक्षसों का बल रात में ज्यादा बढ़ता है। भगवान ने आश्चर्य किया कि अरे राम, देखो इन देवताओं को, अभी भी मेरे ऊपर संशय कर रहे हैं। तो एक थप्पड़ मारा भगवान ने हिरण्याक्ष को, और एक ही थप्पड़ से ओम नारायणाय नमो नमः धरती पर गिर पड़ा। अब भगवान खड़े हो गए। अब देवता खड़े हैं कि स्तुति करेंगे कि भगवान ने राक्षस मार दिया, पर राक्षस सोचने लगे कि इतनी जल्दी तो हिरण्याक्ष मर नहीं सकता, और कहीं अगर जिंदा हो गया तो ऐसा करते हैं कि ऐसी स्तुति करते हैं कि जो दोनों जगह फिट हो जाए कि न हिरण्याक्ष जिंदा होगा तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा और भगवान को भी लगेगा कि मेरी किसी ने स्तुति की। अब रात भक्त देवता स्तुति कर रहे हैं कि यम योगिनो योग समाधि नारहो ध्यायन्ति लिंगाद शतो मुमुक्षया। हे प्रभु, जिस प्रभु के दर्शन के लिए योगी जन कठोर तप करते हैं, फिर भी आपका मोक्ष धाम नसीब नहीं होता, और आपके चरणों के दर्शन करते हुए इस महाभाग्यशाली ने शरीर त्यागा है। देवता बोल रहे क्या? तस्यैव दैत्यारिषद पदो हता मुखम प्रपश्यात् तनुमुत्स सर्जः यम योगिना योग समाधि ना रहो। ये कितना बड़ा भाग्यशाली है जिसके समक्ष आप खड़े हैं और तब ये शरीर त्याग रहा है। भगवान ने कहा तुम मेरी स्तुति कर रहे हो कि इसकी स्तुति कर रहे हो? देवताओं ने कहा महाराज अगर जिंदा होगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि आपको भी लगे कि स्तुति हो रही और इस भाई साहब को बुरा न लगे। अगर जिंदा हो गया तो आप तो कृपा कर भी देंगे, पर ये कृपा करने वाला नहीं है। भगवान ने एक और ठोकर मारी, और जैसे ही ठोकर मारी हिरण्याक्ष तो पहले ही हिरण्याक्ष मर चुका था। देवताओं ने खूब पुष्प वृष्टि की, भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्दस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृत्त्यः। हे प्रभु, हे दयालु, हे जगदीश, हे दीनानाथ, आप जगत में समाहित हैं। ये जगत आपका है, जगत की सृष्टि आप, जगत का सृजन पालन और संग्रहण आप ही करते हैं। आपके चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसी स्तुति देवताओं ने की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। अब हिरण्याक्ष के वध के बाद परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब थोड़ा कृपा करके ये बताओ कि हिरण्याक्ष इतना पापी था और भगवान ने इसको अपने हाथों से उद्धार किया, तो इसने ऐसा किस जन्म में तप किया कि भगवान के हाथों इसको मुक्ति मिली? तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व काल में भगवान विष्णु के पार्षद थे, द्वारपाल थे, द्वार में सेवा करते थे। एक दिन वहां शनकादि ऋषि दर्शन के लिए गए और इन्होंने ऋषियों को रोक दिया कि अभी ठहरो, हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे, पहले हम जब इच्छा हमारी होगी तो हम गेट खोलेंगे। तो शनकादि ऋषि रुष्ट हो गए और कह दिया कि तुमने दैत्यों जैसा काम किया। लोग तो भगवान से जोड़ते हैं और तुम तोड़ते हैं। तुमने राक्षसों जैसा काम किया। तुम बहुत मृत्यु लोक में जाओ और वहां पर तुम विशाल दैत्य बनोगे,
3 काल तक तुम राक्षस रहोगे। इसलिए सनकादि ऋषियों के श्राप से ये जय और विजय पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे काल में कंस चाणूर आदि मुष्टिक दैत्य बने। अब हरि कथा प्रेमियों माताएं, फिर यहां सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, जब हिरण्याक्ष सारी सृष्टि को बिगाड़ करके ले गया, तब सृष्टि में क्या बचा? ये प्रश्न किया था परीक्षित ने कि फिर कैसी चली सृष्टि, क्योंकि हिरण्याक्ष ने तो सब कुछ बराबर कर दिया, अब सृष्टि कैसे चली? तो बहनों, फिर ब्रह्मा जी ने, अब थोड़ा ध्यान से सुना बहनों इस प्रसंग को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने देने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ मन्नु महाराज। बोलिए मन्नु महाराज की जय, मन्नु महाराज की जय। और बाएं भाग से एक स्त्री पैदा की ब्रह्मा जी ने जिसका नाम हुआ शत्रुपा मैया। बोलिए शत्रुपा मैया की जय, शत्रुपा मैया की जय। अब थोड़ा समझे कि ये ब्रह्मा जी ने जो स्त्री और पुरुष पैदा किए वो कौन थे, और हम और तुम सब, ये जाति पाति की व्यवस्था तो बहुत बाद में बनी। हम और आप सब लोग मनु और शत्रुपा की ही संतान हैं। तो मनु महाराज वो हैं कौन? योगियों में जो मनन का विषय है वो है मनु, और मनन का विषय कौन है? शिव। मनु है शिवांश, और शत्रुपा जो स्त्री पैदा हुई उसका नाम था शत्रुपा। शत्रुपा है पार्वती, क्योंकि शत्रुपा जिसका रूप कभी खत्म नहीं होता, जो सदैव चमकता हुआ रूप है, न बच्ची होती है न बूढ़ी होती है, वो है। लग जा मन, लग जा प्यारा मन गंगा जी का चरणों में। लग जा मन, लग जा गंगा जी का चरणों में। लग जा मन, लग जा गंगा जी का चरणों में। गंगा जी का चरणों में, शिव भोले का शरणों में। गंगा जी का चरणों में, शिव भोले का शरणों में। सभी लोग बोलो, आप लोग।
हर हर महादेव। आइए हरि कथा प्रेमी सज्जनों, अब जो वृतांत शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, वो कथाएं हैं माताओं मनु और शत्रुपा की, और आप और हम सब मनु और शत्रुपा की ही संतान हैं। और एक बार पुनः आपके संज्ञान में डाल दूं, आपकी जानकारी करवा दूं कि मनु का अर्थ होता है मनन। योगियों में जो मनन चिंतन का विषय है वह मनु। सृष्टि काल में ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर अर्धनारीश्वरु भगवान ही ब्रह्मा के दाहिने भाग से प्रकट हुए, और शत्रुपा जिसका रूप कभी खत्म नहीं होता, ऐसी जो मूल प्रकृति है वो है उमा। और क्षेत्रज्ञ संयोग से संसार की उत्पत्ति हुई, तत्वृद्धि भ्रात ऋषभ, अर्थात यह सृष्टि ब्रह्मा के शरीर के दो भागों से उत्पन्न हुई, और हम तुम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं। तो आइए पहले मनु और शत्रुपा का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद इस प्रसंग को, दिव्य कथाओं को आपको श्रवण करवाऊंगा। बोलिए मनु महाराज की, शत्रुपा मैया की, शत्रुपा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो माताओं आइए, मनु और शत्रुपा की 3 संतान हुई, 3 बेटी हुई और 2 बेटे हुए। अब थोड़ा कथा को पकड़ो, हम कथा सुन लगे मनु और शत्रुपा की और मैथुन सृष्टि। तो मनु और शत्रुपा की 3 माताओं, आप कृपया यहाँ पे बोलो नहीं, आप सबसे आगे बैठी हैं और सबसे ज्यादा बोलती हैं। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सत्य परंपरा की जय। आप बैठ करके जब बैठ कथा में आते हैं ना, सुनो माताओं, आपको कही देता हूं आज कि अगर न कहूं